हाँ जी बच्चे, सभी को स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी मैडम जी। ओके। हाँ जी नरेंद्र, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हमारा आज का चैप्टर है फिफ्थ, फैमिली एंड मैरिज। फैमिली इज द बेसिक एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. Every human is a social being, but before that, he is a part of family because he is born into family. जो फैमिली की बेसिक और फर्स्ट यूनिट क्या होती है? ह्यूमन सोसाइटी होती है. एवरी ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग. सारे जो ह्यूमंस है वो सोशल बीइंग है, बट बिफोर दैट, बट उससे पहले वो एक पार्ट है फैमिली का, क्योंकि वो उसी फैमिली से उन्होंने जन्म लिया है. द फैमिली हेल्प ए पर्सन टू ग्रो. जो एक फैमिली होती है वो किसी भी पर्सन को ग्रो करने में हेल्प करती है, और उसको शिक्षा देने में, और उसको सोशली एक दूसरे के साथ रहने में या बिहेव करने में हेल्प करती है. इट सपोर्ट बेसिक नीड लाइक फूड, केयर एंड लव. जो वो बेसिक सा सपोर्ट है, जो उसकी जरूरत है, वो कौन सी चीजें हैं? वो उनके खाना है, उनके केयर करना और उनके प्रति लव शो करना. दैट इज वाई फैमिली इज नॉट अ बर्डन बट अ नेचुरल एंड हेल्पफुल पार्ट ऑफ लाइफ. इसीलिए जो फैमिली है वो एक बोझ नहीं होती, बट एक नेचुरल हेल्पफुल पार्ट होता है लाइफ का. फैमिली प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग वैल्यू एंड हेल्पिंग पीपल एडजस्ट इन सोसाइटी. जो फैमिली होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि शिक्षा देने में और हेल्प करने के लिए पीपल को इस सोसाइटी में. दे आर द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग समवन पार्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड. वो उनका फर्स्ट स्टेप होता है जो उनको हेल्प करता है फैमिली ये सोसाइटी में पार्ट लेने के लिए. हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट फैमिली. हाँ जी. फोटो कॉपी। हाँ जी देवल, क्या कह रहे हो आप? जी मैं डैडी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ओके ओके, ठीक है. देन हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली. द वर्ड फैमिली ही come from the Latin word famulus, meaning a servant. An ancient time family includes a parent, children, and even a servant or slave. Different culture and countries like Greek, Germany, and France define family differently. Today's family usually means a parent and children living together. ये जो फैमिली वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया हुआ है. वो कौन सा है? फैमिलीज वर्ड, ठीक है. ये पुराने जमाने में फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होते थे? उनके पेरेंट्स, बच्चे, नौकर वगैरह. और डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स क्या शो करती थी? दे लाइक ग्रीक, जर्मनी एंड डिफरेंट फैमिली डिफरेंटली. कि इन सब देशों में फैमिली की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है. आजकल की फैमिली में कौन कौन होता है? उनके पेरेंट्स होते हैं और बच्चे एक साथ रहते हैं. ज्वाइंट फैमिली इंडिया में कैसी होती है? ज्वाइंट फैमिली इंडिया में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है. वे उनके जिसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? उनके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके दादी दादा और उनके मम्मी पापा और बच्चे. यही सारे फैमिलीज में होते हैं, जो कि होती है एक ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है. उसमें दादी दादा, उनके बच्चे, फिर क्या उनके पेरेंट्स भी होते हैं, फिर अंकल आंटी, फिर उनके बच्चे, फिर कजन्स वगैरह सारी चीजें उनमें इंक्लूड होती हैं. जो भी सारे मेंबर्स उन फैमिलीज में होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं. जो उस फैमिली में एल्डर मेंबर होता है वो हेड होता है. हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी. जो मैक्स मिलर है वो क्या कहते हैं कि जॉइंट फैमिली पहले पुराने टाइम का कल्चर या ट्रेडिशनल है इंडिया का. मेन करेक्टर ऑफ जॉइंट फैमिली. जो मेन करेक्टर्स हैं वो जॉइंट फैमिली के कौन से हैं? लार्ज साइज. लार्ज साइज में क्या होता है कि बहुत सारे जनरेशन के लोग एक साथ ही रहते हैं. शेयर्ड हाउस, कि जो मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ ही वो जो अपना घर में जो भी चीजें उनकी होती हैं वो सारी चीजें एक साथ ही शेयर करते हैं. कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? घर पे जितने भी मेंबर हैं सभी की सेम ही प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक से.
सपोर्टिव फीलिंग, मेंबर थिंक अबाउट द फैमिली फर्स्ट। सपोर्टिव फीलिंग से क्या मतलब है कि जो घर के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। हेड लीडरशिप, जो घर में एक एल्डर पर्सन होता है वो सभी के डिसीजंस लेता है और वो सभी को सपोर्ट करता है। कॉमन वर्कशिप, ऑल वर्कशिप इज सेम गॉड एंड एशियंस टुगेदर, वो एक ही साथ ही पूजा पाठ करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। कॉमन किचन, लाइक खाना बनाने के लिए या खाने के लिए उन सबके कॉमन किचन ही होते हैं जॉइंट फैमिली में। शेयर ड्यूटीज, एवरीवन रिस्पेक्ट एंड हेल्प ईच अदर। शेयर ड्यूटीज लाइक वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं काम में। कल्चरल कंटिन्यूटी, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज पास फ्रॉम ओल्ड टू यंग जनरेशन। अब कल्चर कैसे कंटिन्यू होता है, लाइक अभी जो एक जनरेशन है वो जो चीजें फॉलो कर रही हैं, वो चीजें जो कर रही हैं वो आगे उनको कंटिन्यू करती हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? रिस्पॉन्स में यस और नो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके हाँ जी, देन हमारे पास आता है टाइप ऑफ ज्वाइंट फैमिली, कि हमारे पास क्या टाइप है ज्वाइंट फैमिली की। बेस्ड ऑन अथॉरिटीज, अथॉरिटी के बेस। पार्टिलियन फैमिली, फादर इज द हेड, प्रॉपर्टी गोज टू सन। जो इस फैमिली में क्या होता है उसमें क्या होता है कि जो उनके फादर होते हैं, उनके पापा होते हैं, वो हेड होते हैं फैमिली के, और प्रॉपर्टीज उन्हीं आगे उनके सन के थ्रू जनरेट होती हैं, एक दूसरे के थ्रू आगे बढ़ती रहती हैं। मेट्रीलाइन फैमिली, मदर इज द हेड, प्रॉपर्टी गोज टू डॉटर। जो इस मेट्रीलाइन फैमिली में क्या होता है कि इसमें मम्मी उनकी हेड होती हैं और प्रॉपर्टी उनके बेटी के थ्रू आगे कंटिन्यू होती है। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, restriction system, son gets property rights from birth followed across India। जो प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं वो उनके बेटे के पास ही होते हैं, जो कि उनको जन्म से ही मिले होते हैं, और वो फॉलो कहाँ पे किया जाता है, ज्यादातर फॉलो किया जाता है इंडिया में। दयाभाग सिस्टम, सन गेट राइट आफ्टर फादर्स डेथ फॉलो इन बंगाल। जो दयाभाग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तब वो प्रॉपर्टी आगे उनके सन को कंटिन्यू की जाती है, या कहाँ से फॉलो किया जाता है, बंगाल में। एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट फैमिली, क्या एडवांटेजेस हैं ज्वाइंट फैमिली के? सोशल एडवांटेजेस, सोशल सिक्योरिटी, फैमिली केयर फॉर चिल्ड्रन, एल्डर्स, विडो एंड सिक। लाइक सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, फैमिली बच्चों की केयर करती है जो उनमें बूढ़े लोग होते हैं और जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, बीमार लोगों की भी वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, हाँ सेकंड है जी सोशल मैम। स्टेशन, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज लव काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। कल्चर कंटिन्यूटी, ओल्ड ट्रेडिशन आर थॉट टू न्यू जनरेशन। जो ओल्ड ट्रेडिशनल्स लोग होते हैं वो न्यू जनरेशन के बच्चों को वो सारी चीजें सिखाते हैं। एंटरटेनमेंट, फैमिली मेंबर एंजॉय फेस्टिवल एंड डेली फन टुगेदर। एंटरटेनमेंट में कैसे होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फेस्टिवल वगैरह एंजॉय करते हैं। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, हेड मेंटेन order एंड पीस इन द फैमिली। हाँ जी, डिसिप्लिन और कंट्रोल कैसे मेंटेन होता है, जो घर का मेन हेड होता है वो उनके ऑर्डर घर के फैमिली मेंबर्स पीसफुली मानते हैं। इकोनॉमिक एडवांटेज, और इकोनॉमिकली क्या एडवांटेज है जॉइंट फैमिली की? वो लोग मनी सेव करते हैं, कॉमन किचन एंड बल्क बाइंग रिड्यूस कॉस्ट। लाइक वो कॉमन ही हाउस में जो भी उनकी फर्नीचर या फिर उनकी प्रॉपर्टीज है कॉमनली शेयर करते हैं, जिससे उनके क्या होती है, मनी सेविंग होती है। नो प्रॉपर्टी डिवीजन, फैमिली वेल स्टे टुगेदर। लाइक उनकी प्रॉपर्टी में डिवीजन भी नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं बांटी जाती, वो एक साथ रहते हैं तो वो कॉमन चीजें ही शेयर करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, एवरीवन वर्क एज पर एबिलिटी एंड सपोर्ट द फैमिली। और जो घर के काम बांटे होते हैं, जो जैसे काम होते हैं उनके घर के मेंबर्स ही वैसे करते हैं, जो जिस काम के लायक होता है छोटा या बड़ा,
वो सारी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं घर में काम के थ्रू। रिसेंट चेंज इन जॉइंट फैमिली, रिसेंट जो चेंजेस है जॉइंट फैमिली में क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स चेंज, लॉज नाउ गिव पर्सनल प्रॉपर्टी टू इंडिविजुअल मेंबर इवन वुमेन। कि जो प्रॉपर्टीज में चेंज हुए हैं कि अब प्रॉपर्टीज में जो भी हिस्सा मिलता है वो गर्ल्स या वुमेन्स को भी मिलता है। फैमिली बिजनेसेस डिक्लाइन, पीपल प्रेफर सिटी जॉब्स एंड पर्सनल करियर्स। अब फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए, लोगों ने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया है, वो ज्यादा सिटी में मतलब कि शहरों में जाके जॉब करना पसंद करते हैं। चेंज इन रिलेशनशिप, पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ सेंट्रेड। कैसे होता है कि रिलेशनशिप में क्या चीजें हैं, उनके उनके रिलेशन में भी काफी चेंजेस आए हैं। लेस रीजन यूनिटी, लाइक वो लोग आजकल साइंस पे ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। आप जो उनके पुराने धर्म वगैरह थे उनको कम मानते हैं। लेस पावर टू हेड, इसका क्या मतलब कि जो उनके ओल्ड घर पे लोग होते थे उनकी पावर थोड़ी कम हो गई, उनके वैल्यूज कम हो गई, वो उनको ज्यादा उनके ऑर्डर्स नहीं मानते, वो अपने ही हिसाब से चलते हैं, उनको जो सही लगता है। यूथ empowered, यूथ पीपल प्रेफर मॉडर्न वैल्यूज ओवर ट्रेडिशन। लाइक यूथ का क्या है, जो यंग जनरेशन है वो पीपल क्या मॉडर्निटी उनमें आ चुकी है, वो लोग अपने न्यू न्यू कल्चर्स को या फिर दूसरे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। फिर क्या चेंजेस आए, फैमिली के जो साइज है वो छोटे, लाइक फैमिली में कम मेंबर्स रहने लगे, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना पसंद करते सारे जो भी, लाइक अगर एक पेरेंट्स हो तो वो अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, ना कि वो अपने भाई बहनों के साथ, उनके कजिन्स वगैरह दादी दादा के साथ वो अलग रहना पसंद करते हैं। लेस रोल ऑफ फैमिली इन लाइफ, स्कूल जॉब एंड सर्विसेज हैव प्लेस्ड फैमिली सपोर्ट। लाइक जो फैमिली में जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी में काम है उनमें फैमिली का काफी ज्यादा लेस सपोर्ट है, वो कोई ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो सब लोग सेपरेट रहना पसंद करती है। फिर उस नाइन्थ क्या है हमारा कि वुमेन्स का जो स्टेटस है वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है। जो हमारी आजकल की वुमेन्स है वो पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, वर्किंग, वो घर से बाहर निकल के भी काम करती हैं। ये सारी चेंजेस आई हैं आज के जॉइंट फैमिली में। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, न्यूक्लियर फैमिली रीड करो। Okay, nuclear meaning of a nuclear family. A nuclear family is a small family that includes only husband and wife. Nuclear family क्या होती है? जो छोटी फैमिली होती है जिसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं, और हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, एक हस्बैंड वाइफ या फिर उनके बच्चे ही रहते हैं। लाइक वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते कि सारे ही इसमें दादी दादा वगैरह इंक्लूड हो। अदर रिलेटिव्स अंकल आंट और ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव न्यूक्लियर फैमिली। जो अदर रिलेटिव्स होते हैं जैसे उनके चाची चाचा या फिर उनके बड़े मम्मी पापा, उनके दादी दादा, वो सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते। इफ इधर हस्बैंड और वाइफ डाइज एंड द अदर पर्सन लिव विद चिल्ड्रन, इट इज स्टिल कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है और वो उनके बच्चों के साथ फिर भी कोई नहीं रहता है या वो अकेले रहते हैं तो भी वो एक न्यूक्लियर फैमिली ही कहलाती है। Definition of a nuclear family. Lobby, a small group of husband, wife, and their children, young children. लॉबी एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनका क्या कहना है, एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें कि उनके हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और जिनके चिल्ड्रंस होते हैं, वो एक न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन दी गई है। न्यूक्लियर फैमिली इज इक्वल टू हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस अनमैरिड चिल्ड्रन और जस्ट दी पेरेंट्स। उसमें कौन कौन होते हैं? उनके हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती है और उनके अनमैरिड बच्चे, जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन है। चेंज फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली इन इंडिया। इंडिया में कैसे चेंज हुए जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, लाइक एक बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली में? सम पीपल सेज दैट जॉइंट फैमिली इन इंडिया आर स्लोली टर्निंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज ऑफ, काफी लोग क्या थे जो जॉइंट फैमिली में है इंडिया में स्लोली स्लोली टर्न कैसे चेंजेस हो गई न्यूक्लियर फैमिली में, वो किसके कारण? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न जॉब एंड इकोनॉमी।
लाइक इंडस्ट्री की काफी ग्रोथ होगी और लोग उस एक मतलब कि गांव से रह के रहने से ज्यादा शहरों में रहना पसंद करते हैं। गांव से वो शिफ्ट हो गए शहरों में और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर अपनाया और उन्होंने मॉडर्न जॉब अपनाई और इकॉनमी उन्होंने अडॉप्ट की। दैट्स वाई कि चेंजेस आए बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली में। वो कैसे चेंज हो गए? फॉरेनर स्कॉलर्स लाइक टीबी Whatmore, Bagris, and Kolenda believe that nuclear family are replacing joint family in India। वो जो प्रोफेसर हैं वो क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उन्होंने कैसे न्यूक्लियर फैमिली जो छोटी फैमिलीज होती हैं उन्होंने कैसे जगह ले ली है जॉइंट फैमिली की इन इंडिया। बट मैनी इंडियन स्कॉलर्स लाइक IP देसाई, MN श्रीनिवास, इरावती कार्वे एंड KM Kapadia disagree. They says joint family is still the main family system in India। बाकी जो इंडियन स्कॉलर्स थे या प्रोफेसर थे वो क्या कहते हैं कि वो जो वेस्टर्न कल्चर के जो राइटर्स हैं उनसे डिसएग्री करते हैं, उनसे वो एग्री नहीं करते। वो उनका मानना क्या है कि जॉइंट फैमिली अभी भी मेन फैमिली सिस्टम है इंडिया में। इट इज चेंजिंग विद टाइम बट नॉट डिस्पेयरिंग। वो कहते हैं कि जो इंडिया में अभी भी जो जॉइंट फैमिली थी वो मेन सिस्टम है इंडिया में, और इनके जो चेंजेस आए हैं वो टाइम से टाइम चेंजेस आ रहे हैं, ना कि वो खत्म ही हो चुके हैं। एग्रीकल्चर एंड विलेज लाइफ स्टिल सपोर्ट जॉइंट फैमिली। जहाँ पे गांवों में एग्रीकल्चर जो सिस्टम है वो अभी भी सपोर्ट करता है जॉइंट फैमिली को। मॉडर्न चेंज इन फैमिली, मॉडर्न टर्म में फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हाँ जी रीड करो। फैमिलीज आर बिकमिंग स्मॉलर, जो अब फैमिलीज हैं वो काफ़ी छोटी हो चुकी हैं। मोर न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ, लाइक सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी, ना कि वो ज्वाइंट रह गई हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। सम टाइम ओनली फादर और मदर इज एट होम। काफ़ी टाइम लाइक कई टाइम है जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा ही एक घर पे रहते हैं और फिर उनके बच्चे। मैन गो आउट फॉर जॉब एंड वुमेन मैनेज होम अलोन्स, लाइक जो घर के मेन मेंबर होते हैं लाइक हस्बैंड या फिर हम मैन डिनोट कर सकते हैं, जो कि घर से बाहर जाके काम करते हैं, और जो अकेली वुमेन है वो घर पे रह के घर को मैनेज करती हैं। फैमिलीज आर ब्रेकिंग ड्यू टू पीपल मूविंग अब्रॉड और सिटी। जो यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज थी वो कैसे खत्म हो गई या टूट गई? इस कारण क्योंकि लोगों ने ज्यादा अब्रॉड में और सिटीज में जाके रहना स्टार्ट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। हाँ जी, क्या क्या डिफरेंस है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में? हाँ जी रीड करो। पहला पॉइंट क्या है? साइज। जॉइंट फैमिली के पॉइंट्स रीड करो हाँ जी, साइज के अकॉर्डिंग। Big family with many members and small families living together. हाँ जी, न्यूक्लियर फैमिली का। A small family with only parent and children. हाँ जी, तो जॉइंट फैमिली में क्या है? बिग फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं एक दूसरे के साथ। और न्यूक्लियर में क्या है? जहाँ पे स्मॉल फैमिली मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स और इन चिल्ड्रंस ही रहते हैं। सेकंड है हमारा जनरेशन। मैनी जनरेशन लिव टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। लाइक उसमें काफी ज्यादा एक दो या तीसरी जनरेशन ही रहती हैं जनरली। वो कौन से हैं? उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके बच्चे हैं। यूजली ओनली 2 जनरेशन लिव टुगेदर। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही जनरेशन रहती है, जैसे कि उनके पेरेंट्स और बच्चे। सुपरविजन, द एल्डर पर्सन हेड कंट्रोल द फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या है कि जो उनके एल्डर होते हैं उनका कंट्रोल होता है फैमिली में। और जो न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, हस्बैंड और वाइफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक जो हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं उनके बीच में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए।
फोर्थ है हमारा प्रोग्रेशन। ट्रेडिशनल थिंकिंग मेंबर्स में हैव लिमिटेड फ्रीडम्स। ट्रेडिशनल लाइक जो जॉइंट फैमिली में है उसमें मेंबर्स को लिमिटेड ही फ्रीडम्स मिलती हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली में है वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अपने अपने काम के लिए फ्री होता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लाइक वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, वहाँ पे कोई हेड नहीं होता। फिफ्थ हमारा कंडीशन ऑफ वुमेन। लाइक कंडीशन क्या है उनकी, ऑफ्टन पुअर। एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो जो स्टेटस होता है वुमेन का, वो उनको कोई फ्रीडम वगैरह नहीं होती है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, वुमेन्स को रिस्पेक्ट भी दी जाती है, और वो एक अपने काम के लिए फ्री होते हैं कि वो अपने काम कैसे कर सकती है, वो अपनी लाइफ को कैसे जी सकती हैं। ऑन दी सिक्स पॉइंट कंट्रोल। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मैनी पीपल कीप पे चेक ऑन ईच अदर, मोर सोशल प्रेशर। लाइक जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि उनको काम के लिए ज्यादा प्रेशराइज्ड होना पड़ता है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इनके पेरेंट्स का ही कंट्रोल होता है चिल्ड्रन पे, उनको समझाने के लिए, कुछ भी इनको जजमेंट करने के लिए। सेवन्थ पॉइंट है हमारा सोशल प्रॉब्लम्स। मोर प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, नो रीमैरिज फॉर विजडम। लाइक जॉइंट फैमिली में क्या होता है, उनके लाइक चाइल्ड मैरिज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अगर उनमें किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उनकी अगेन मैरिज भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, नहीं करने देते लोग। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि वो लोग फ्री होते हैं इन सब प्रॉब्लम से, और वो लोग ओपन माइंडेड होती है, उनको जिससे भी शादी करनी हो, जब भी करनी हो। एट्थ है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है, लाइक उनको कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती है, उनको अपने घर के लिए मेंबर्स के हेड के थ्रू ही जो उनकी रूल्स वगैरह सेट किए गए होते हैं उसके थ्रू ही चलना पड़ता है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, अटेंशन मिलती है, जैसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है। नाइन्थ इज मैरिड लाइफ। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो प्राइवेसी होती है हस्बैंड और वाइफ की, वो काफी ज्यादा कम होती है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। और जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं उसमें क्या होता है, उनके उनके बीच में ज्यादा प्राइवेसी होती है, उनके रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेटर होते हैं हस्बैंड और वाइफ के। नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, आफ्टर मैरिज एंड बिग फैमिली, काफी ज्यादा उनके फैमिली में भी मेंबर्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा बिग फैमिली होती है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, काफी कम ज्यादा बच्चे होती है, और फैमिली प्लानिंग इज कॉमन, कि वो अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए वो अपनी प्लानिंग भी उसी अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ जी मैम जी। चेंजिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली इनटू न्यूक्लियर हाँ। फैमिली। हाँ जी, अभी से रीड करो। In India, joint family where many families member like the grandparents, uncle, aunt, cousin, etc. live together were very common in the past, but now many of these joint families are changing into nuclear families, small families with only parents and their children. The change is happening because of several reasons. हाँ जी, जो ज्वाइंट फैमिली उसमें काफी ज्यादा मेंबर्स रहते हैं। उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, उनके बच्चे, कजिन्स वगैरह, वो सारे एक दूसरे के साथ रहते हैं। और क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिली से चेंज होकर कि फैमिलीज किस में टर्न आउट होगी, न्यूक्लियर फैमिली से। उसके रीजन क्या है, रीजन फॉर चेंज, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पीपल कैसे मूव कर गए सिटीज में, ये सारी चीजें, और अर्बनाइजेशन, कि लाइक शहरों में सिर्फ चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, या फिर पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के साथ ही, ये सारी चीजें।
उन्होंने मूव कर दिया गांव से शहर में रहना। फिर उन्होंने क्या, वेस्टर्नाइजेशन, उन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया। उनके बीच में प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें मैटर करने लगी। मॉडर्न एजुकेशन थिंकिंग में क्या, पीपल वांट टू मेक देयर ओन चॉइसेस, लाइक जब मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग करना शुरू किया तो क्या हुआ, लोगों ने एक उनका खुद के चॉइसेस होने लगी, वो क्या करेंगे क्या नहीं। यंग पीपल डू नॉट वांट टू फॉलो द ओल्ड रूल्स। जो जो यंग मीन्स की यंग जनरेशन है, वो लोग अपने पुराने ओल्ड कल्चर्स नहीं फॉलो करते। इकोनॉमिक चेंजेस में क्या है, सब लोगों ने जो भी वो अर्निंग करते थे वो अपनी कमाते, वो सिर्फ उनके अपने लिए होता, ना कि उनको फैमिली में शेयर करना पड़ता था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। पीपल वांट टू स्पेंड एज दे लाइक विदाउट शेयरिंग विद अ बिग फैमिली। लोगों ने क्या किया, वो जो जो भी कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ भी स्पेंड करते हैं, वो उनको शेयर नहीं करना पड़ता। जो भी वो चीजें कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। एंड मैरिज एंड इट्स टाइप, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज। मैरिज इज a socially and legally acceptance relationship between men and women for a partner where they live together, husband and wife. Marriage allow legal sexual relation and help to build a family. मैरिज क्या है, मैरिज एक सोशली है या फिर लीगली एक्सेप्टेड की गई रिलेशन बिटवीन किसके, मैन और वुमेन्स के बीच में। लाइक जो कि मैरिज है वो कानूनी तौर से भी सोशली तौर से भी एक्सेप्टेबल है लोगों के लिए, किसके बीच में, मैन और वुमेन्स के बीच में। वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। और मैरिज अलो लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप, और जो मैरिज क्या है वो अलाउ करती है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, बिल्ड अ फैमिली, एक दूसरे लाइक साथ में रह के फैमिली आगे ग्रो करने के लिए, आगे जनरेशन को ग्रो करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ अ मैरिज अकॉर्डिंग टू वेस्टर मार्क, मैरिज इज a लीगल बॉन्ड बिटवीन अ मैन एंड वुमेन अप्रूव्ड बाय फैमिली और सोसाइटी। कि वो जो कानूनी तौर से मैरिज एक लीगली बॉन्ड, जो बॉन्ड है उनके बीच में, एक आदमी और औरत के बीच में, वो अप्रूव किया गया है। वो किसके थ्रू किया गया है, फैमिली के थ्रू भी और सोसाइटी के थ्रू भी। टाइप ऑफ मैरिजेस, हाँ जी, पहली टाइप क्या है, मोनोगेमी, सिंपल मैरिज क्या है, एक सिंगल मैरिज है। मीनिंग when one man married one woman, it's called a monogamy। लाइक जब एक आदमी एक औरत से शादी करता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोगामी। एग्जाम्पल, ए हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर एज अ कपल। जब एक हस्बैंड और वाइफ एज अ कपल एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज। ये जो मोस्ट कॉमन है सभी, लाइक सभी के लिए, या फिर बहुत ही इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है सभी के लिए। इट गिव मोर स्टेबिलिटी, लव एंड इमोशनल बॉन्ड। वो क्या स्टेबिलिटी देते हैं इमोशनल बॉन्ड्स के और लव के लिए। फाउंड फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो मोनोगमी सिंगल मैरिज है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। सेकंड है हमारी पोलोगमी, मोर देन वन। पोलोगमी में क्या आता है, when a person is married to more than one partner at the same time। जबकि एक पार्टनर एक से ज्यादा लोगों से मैरिज करता है सेम टाइम पे। वो कौन सी टाइप्स होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स। पोलोगैमी मीनिंग व्हेन वन मैन मैरिड मोर देन वन वुमेन। जब एक आदमी दो औरतों से शादी करता है, ए मैन हैविंग टू और थ्री वाइफ। जब एक आदमी के दो से ज्यादा पत्नियां होती हैं तो वो क्या होता है, पोलोगैनी मैरिज। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये ज्यादातर ये मैरिजेस किस में होती हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज में होती हैं। और इसका बी पार्ट क्या है, पोलो येंड्री। अब इसमें क्या आता है, वन वुमन मैरिड मोर देन वन मैन। और एक जो औरत होती है वो एक से ज्यादा आदमी के साथ शादी करती है, उसको कहती हैं
एग्जाम्पल, ए वुमन हैविंग टू हस्बैंड, लाइक एक औरत के दो हस्बैंड होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? रेयर इन इंडिया बट स्टिल सीन इन सम एरियाज लाइक हिमाचल प्रदेश, ट्रिबिट एंड केरला ट्रिबिट ग्रुप्स। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में या केरला में। और ये क्यों होते हैं? when there are fewer women in society, ये तब होता है जबकि सोसाइटी में औरतों की कमी हो, काफी कम वुमेन्स हों। तो फिर एक वुमेन या फिर एक औरत के साथ दो तीन आदमी शादी कर लेते हैं। वो किस रीजन से? क्योंकि उस सोसाइटी में वुमेन्स की कमी होती है। देन थर्ड इज अ ग्रुप मैरिज, मीनिंग दिस इज द टाइप ए ग्रुप of men married in a group of women and all live together as one family. Example, a group of three men married to three women and all have equal rights with each other. और ग्रुप मैरिज में क्या होता है कि इस टाइप की मैरिजेस में होता है वन एक आदमी ग्रुप मैरिज करता है वुमेन्स के साथ और वो सारे एक साथ ही रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? एक ग्रुप ऑफ थ्री मेंस, एक ग्रुप होता है तीन आदमी का जब वो तीन औरतों के साथ शादी करते हैं। और ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं? इट इज वेरी रेयर एंड नॉट सीन इन मॉडर्न टाइम, कि ये बहुत ही रेयर है आज के मॉडर्न के टाइम, आज के मॉडर्न जमाने में ये सारी चीजें नहीं होती। ये बहुत ही पहले बहुत ही पुराने जमाने सोसाइटीज में पाए जाते थे। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी मैडम जी। मॉडर्न marriage trend in contemporary India. Marriage in India has changed a lot over time. Earlier, most marriage were tradition, but today modern trends are becoming common. Let's understand these change in simple words. वो क्या क्या चीजें हैं जिससे कि लव मैरिज इंक्रीज हुई हैं? और सेकेंड, हमारे इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज, लाइक लोगों ने एक कास्ट से दूसरे कास्ट वालों से भी शादी करना स्टार्ट किया। एंड देन थर्ड इज लेट मैरिज, लाइक कि जरूरी नहीं कि 18 या फिर 21 साल के बाद ही वो 21 के अंडर ही शादी कर ले। अब उनके पास चॉइसेस हैं या वो अब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही शादी करते हैं। उनकी एज 20 या 30 तक। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मोर फ्रीडम और चॉइस। और इसमें क्या? अर्लियर पेरेंट डिसाइडेड एवरीथिंग, लाइक पेरेंट्स सब कुछ डिसाइड कर दें। टुडे बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोर फ्रीडम टू चॉइस देयर फैमिली, देयर लाइफ पार्टनर्स। आजकल के क्या बॉयज और गर्ल्स के पास उनकी फ्रीडम है, चॉइसेस है उनके पास अपने पार्टनर को चूज करने के लिए। फिफ्थ है हमारा यूज ऑफ मैट्रिमोनियल वेबसाइट एंड एप्स। वो फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि आज पहले क्या होती थी? अरेंज मैरिजेस होती थी। अब हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? ये हमारे पास ऐप और वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन फीचर हमारे पास वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स वगैरह देने के लिए या शादी के लिए पार्टनर चूज करने के लिए। सिक्स पॉइंट इम्पोर्टेंट ऑफ compatibility. Today's couple look for understanding. आजकल के ज़माने में क्या देखते हैं? कपल्स से अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड शेयर वैल्यूज इन पार्टनर। मैरिज इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट फैमिली बैकग्राउंड और वेल्थ। सेवन्थ है हमारा स्मॉल वेडिंग। आजकल क्या लोग ज़्यादा लोगों के साथ लाइक स्मॉल वेडिंग होती हैं, ज़्यादा रिश्तेदार या फिर ज़्यादा रिलेटिव्स को नहीं बुलाते। वो सिर्फ एक स्मॉल जगह में अपने ही जो उनके क्लोज होते हैं रिलेटिव्स उनको ही बुला के शादी कर लेते हैं, जिससे कि उनका खर्चा और उनका टाइम दोनों ही सेव होता है। एंड देन एट्थ है वर्किंग कपल्स, कि आजकल हस्बैंड और वाइफ मिलके एक साथ काम करते हैं और अपने घर का भी खर्चा देखते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। नाइन्थ है हमारा लिविंग रिलेशनशिप, लाइक कि वो शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर टेंथ है हमारा डिवोर्स। नाउ इफ कपल आर अनहैप्पी, अगर कपल्स एक दूसरे के साथ नहीं रहे, उनके पास कोई लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ वो खुश नहीं है, तो वो क्या डिवोर्स लेते एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हाँ जी, ये चैप्टर सभी को क्लियर है? हाँ जी मैडम जी। Yes, जी। हाँ जी, सोसाइटी में ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये बहुत ही कॉमन है ये चैप्टर।
फैमिली एंड मैरिज। हाँ जी, इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी आज के चैप्टर में? नहीं जी। ओके। देन मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ हम अटेंडेंस के बारे में पूछना था। हाँ जी। हमारी अटेंडेंस मतलब लगती है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, जो मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ सभी को ग्रुप में विजिबल है ना? और बाकी अगर आपने क्लास प्लस भी ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है जी। हाँ जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको क्लास प्लस में मिलेंगे, नोट्स भी। ठीक आपने है अपने जी। बैच के अकॉर्डिंग जाके देख लेना है। ठीक है। हाँ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो चैप्टर में या नोट्स को लेके, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस ग्रुप में जो मैं लिंक डालती हूँ वही नंबर है। ठीक है जी। ओके मैम। हाँ जी, आज सभी ने अपनी क्लास प्लस से एक बार चेक कर लिए, सभी को नोट्स विजिबल है। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, फिर कल हम न्यू चैप्टर करेंगे।